हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज फिर से CHSL 2021 का एक और सेट करने वाले हैं। ये 2022 के जो लोग भी एग्ज़ाम देने वाले हैं CGL या CHSL के लिए, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सेट। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे CHSL का सेट तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि CGL का सेट जो है वो कंपैरेटिवली CHSL के टायर 1 के सेट से ज़्यादा ईजी आता है टायर 1 के केस में, नॉट फॉर टायर 2 केसेस। सो हम लोग CHSL 2021 का एक और सेट आज सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग आज फिर से एक रफ पेपर और एक OMR शीट, इस पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और सेम रूल्स रहेगा, मिनिमम यूज़ ऑफ रफ और मिनिमम टाइम, मतलब मिनिमम टाइम लेके हम लोग इस पेपर को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में दिया है इन क्लास 8 ऑफ स्कूल द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट टू दोज ऑफ प्लेइंग football is 27:13, while the ratio of those playing football to those playing hockey is 26:14. If the total number of students in class 8 is itna and each student plays exactly one game, find the percentage of the student. तो देखिए इस क्वेश्चन में ना ये 470 जो दे रखा है स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसका कोई यूज़ नहीं है। दैट्स टोटली यूजलेस थिंग। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका जो रेशियो दे रखा है, इस रेशियो को पहले इक्वल जगह पे लाएंगे। तो यहाँ पर दिया है 27:13 और एक और रेशियो जो दे रखा है हम लोग को, एक और रेशियो जो हम लोग को दे रखा है दैट इज़ 26:14। तो हम लोग पहले इसको एक जगह पे लाएंगे, दैट मीन्स 13 को 26 करेंगे और इसको भी डबल कर देंगे, यानी कि 54 होता है 27 का डबल, फिर 26 और यहाँ पर 14 का 14 ही रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लोग देख लेते हैं कितना हो रहा है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल्स टू 14, यहाँ पर 40 और यहाँ पर 94 हो रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और हम लोग को निकालना है परसेंटेज निकालना है क्रिकेट, यानी कि हम लोगों को डिवाइड करना है 54 से इंटू 100। ठीक है, हम लोग इसको फिर छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 2 से डिवाइड करते हैं वही 27 और इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं तो इतना आता है 47। ठीक है, अब 2700/47 पहले 5 से डिवाइड करते हैं, यानी कि आता है 200 और 235 एंड 350 कितने से जाता है, तो 5 से तो नहीं जाएगा क्योंकि 235 होता है, 6 से भी शायद नहीं जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट उसको 7 से चेक करेंगे। ठीक है, 7 से करेंगे तो कितना आता है 47 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 280 + 49, यानी कि 329 के आसपास, यानी कि ये 7 से ही जाएगा। तो हम लोग के यहाँ पर जब हम लोग ऑप्शन टेस्ट करेंगे तो इसमें 57 सिर्फ एक ही में है, तो हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर टिक कर देंगे। दैट मीन्स 1 का C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें बोला गया है आपको कि x का वैल्यू निकालना है, दे रखा है sec माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 14। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। sec को हम 1/cos लिखेंगे और उसके बाद इसको जब हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आएगा 1 - cos²/cos विच इज़ इक्वल्स टू होता है आपका sin²/cos और इक्वल्स टू 14। तो हम लोग 14 का वैल्यू वो जब लिखेंगे तो इक्वल्स टू आएगा sin²/cos और sec² को भी नीचे ले जाएंगे, जो हो जाएगा cos²। आंसर इसका आ जाएगा डायरेक्ट tan², x इक्वल्स टू tan²। तो 2 का आंसर है tan²। हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा कम टाइम लेने का, तो मैं थोड़ा फास्ट बोलूँगा इसमें। ठीक है, आपको थोड़ा कंप्लीट करना पड़ेगा उसके साथ साथ। उसके बाद वाला जो ऑप्शन दिया है, देखिए इसको ना हम लोग इसमें हर ऑप्शन में ही यूनिट डिजिट जो है वो डिफरेंट है। तो हम लोग एक बार टेस्ट कर लेते हैं यूनिट डिजिट से होता है कि नहीं। अगर 13 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट में आ जाएगा 9, यानी कि 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो 169 के आसपास आता है, तो वो 9 आएगा लास्ट में। यहाँ से एक 2 रहता है जो इस तरफ जाएगा, वो माइनस होगा तो 7 होगा। 7 का स्क्वायर जब करेंगे फिर से आता है हम लोग का 9, और 9 से जब 2 माइनस करेंगे
तो वो यूनिट डिजिट में 7 आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग इसको यहाँ ही से चेक कर लेंगे, हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। 3 का आंसर ए। ठीक है, उसके बाद वाला जो ऑप्शन आता है ये हम लोग को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। x प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ पर देखिए सारे यूनिट डिजिट में 5 भी है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको ज़्यादा 7.5 को ना आप होल स्क्वायर करने की कोशिश मत करना, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, 75/10 लिखिए, और 75 इक्वल्स टू होता है 25 × 3। ठीक है, 25 का होल स्क्वायर होता है 625, और ये 3 का होता है 9। 6 9 होता है 54, और 5400, और 25 का जब करेंगे 225, विच इज़ इक्वल्स टू होता है आपका 5625। और यहाँ 10 था, तो यहाँ पर 100, यानी कि यहाँ पर उसमें से एक 2 माइनस होगा, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें यहाँ से एक 2 निकलेगा, जो इस तरफ आएगा माइनस होगा, यानी कि आपका आंसर आएगा 54.25। तो इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं। 4 का आंसर है ए। ठीक है, उसके बाद वाला जो क्वेश्चन दिया गया है इसको भी डायरेक्ट आप मुंह पे ही कर सकते हैं। देखिए इसका मैंने आपको पहले भी बताया है कि 10 का जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे करेंगे, इस पर क्वेश्चन दिया गया है पॉपुलेशन इंक्रीज़ करता है 10% के रेट पे, और 2 करोड़ पॉपुलेशन था। तो 2 करोड़ पॉपुलेशन था तो 2018 में था, 2021 में कितना है, मतलब 3 साल में इंक्रीज़ होता है 33.1% इंक्रीज़ होता है। यानी कि हम लोग देखेंगे 33.1 कहीं पर आ रहा है, इस पे आ रहा है, क्योंकि 1 करोड़ पे 33.1 है, और 2 करोड़ पे आता है 66.2, जो कि है 2.662 करोड़। इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, उसके बाद वाला जो क्वेश्चन दिया है इसमें बोला गया है सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है 3 सक्सेसिव। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे 20 और 40 का जो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है वो होता है आपका 60 माइनस 8, यानी कि हो गया 52। और उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, 52 और 75 का निकालेंगे। 52 और 75 का बेसिकली सबसे पहले प्लस होगा, विच इज़ इक्वल्स टू होता है 122, माइनस होगा, इसमें माइनस होगा 52 × 75, 100 से कर देते हैं, यहाँ से काटेंगे इसको 4 3, और यहाँ पर 1506, यानी कि इसको काट देते हैं और भी छोटा कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर आ गया 3 और 36। इसमें से 36 जब माइनस करेंगे तो आपका आता है 30, और यहाँ पर तो 88, यानी कि ऑप्शन आ गया आपका 6 का सी। 6 का सी। उसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा रफ यूज़ करेंगे, क्योंकि थोड़ा ब्रॉड है। तो इसमें दिया गया है जो क्वेश्चन में आपको क्रेडेंशियल्स दे रखे हैं कि एक कंपनी जिसमें 2 टाइप्स के एम्प्लॉय है, एक वर्कर है, एक ऑफिसर है। 35% ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर ऑफिसर्स, जिनकी एवरेज मंथली सैलरी 39,000 मोर है कंबाइन, यानी कि वर्कर और ऑफिसर दोनों के एवरेज सैलरी से 39,000 ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एवरेज पकड़ लेते हैं। इसका क्या कहते हैं, ऑफिसर का जो एवरेज सैलरी हम लोग x पकड़ लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग x में से 39,000 माइनस करें, ठीक है, तो हम लोग को मिलेगा, y को हम लोग पकड़ लेंगे, y को जो है हम लोग पकड़ लेंगे इसकी सैलरी, वर्कर की सैलरी। वर्कर जो है 65 वर्कर्स है, पकड़ लेते 65 वर्कर्स है, और 35 ऑफिसर्स है, इंटू 100 करेंगे। ठीक है, इंटू 100 जब करेंगे, 100 को इस तरफ ले जाते हैं, जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100x और 35, यहाँ पर भी x था क्योंकि 35 वो है, 35 आपके ऑफिसर्स है। 35 को अगर हम लोग इस तरफ लेके आएंगे तो घूम फिर के ये 65 ही हो जाएगा, 65x, और इसको इस तरफ लेके आएंगे विच इज़ इक्वल्स टू 65y। ठीक है, और यहाँ पर 39,000 और एक 100 इंटू हुआ था
करेंगे। 65 से हम लोग करेंगे तो पहले देखते हैं 65 जाता है 13 से जाएगा तो यहाँ पर 30,000, ठीक है, बचता है। और 65 यानी कि 13 इंटू 5, तो हम लोग इसको 5 से भी डिवाइड करेंगे तो विच इज़ इक्वल्स टू आपका 6,000 के आसपास आंसर आएगा, 60,000 के आसपास आंसर आएगा। सॉरी, एक ज़ीरो मैंने डिडक्ट कर दिया था, वो आंसर आपका डी आ जाएगा, ऑप्शन 7 का डी, ठीक है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, इसके बाद आप देख सकते हो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रखा है इन लोगों ने, तो हम लोग इसको हल्का सा रफ में कर लेते हैं, जल्दी होगा। ये 1/4 1/6 है, यानी कि यहाँ पर आएगा नीचे 12 और यहाँ पर इसका मतलब 3 और 3 - 2 यानी कि 1, ठीक है। इसमें से आएगा आपका 5/2 5/2 को 6 करेंगे, एक सेकेंड, 5/2 आएगा, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 30/12 माइनस होगा विच इज़ इक्वल्स टू 29/12। अब हम लोग इसको डायरेक्ट मुंह पे ही करेंगे। तो 29/12 है, तो इसके बाहर जब निकलेगा, ये बाहर जब निकलेगा तो 29/24 हो जाएगा, 29/24 होगा। और इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 5/4 होगा, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आएगा 30 माइनस 29/24 यानी कि 30 माइनस 29 यानी कि 1/24 इसमें से निकलेगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप डिवाइड है, और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, तो ये आएगा 14 और 15/2 डिवाइडेड बाय 1/24, 15/2 डिवाइडेड बाय 1/24, यहाँ कटा 12 और ऊपर जब जाएगा तो बचेगा 180। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी क्या आएगा 3 × 8 24 प्लस 1 25 और यहाँ 3 मतलब 6, तो 180 डिवाइडेड बाय 25/6। फाइव से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 और 36 का इंटू 6 होता है 216, 6 का क्यूब आपको याद ही होगा। उसको 5 से डिवाइड करेंगे यानी कि 4 यहाँ पर आ गया आपका, उसके बाद 4 और यहाँ पर 3.2, आंसर होगा सी। इसको थोड़ा जल्दी करेंगे, मेरा थोड़ा स्लो हो रहा है आज, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे और ज़्यादा फास्ट करने का इसको, ठीक है। उसके बाद दिया गया है जो शुगर है, ये इसमें दिया है कंजप्शन ऑफ अ शुगर इज 6 kg फॉर 24 डेज, व्हाट इज़ द कंजप्शन फॉर 18 डेज। तो हम लोग पहले 24/18 करेंगे विच इज़ इक्वल्स टू होता है 6 से डिवाइड होगा तो 4:3, तो 6 kg को पहले हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 1.5 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 4.5 kg कंजप्शन होता है 18 डे में। इसका 9th का आंसर हो गया डी, ठीक है। इसके बाद दिया गया है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए यूनिट डिजिट के बेसिस पे करेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें दिया गया है एक पॉन्ड है जिसका लेंथ है 50 और विड्थ है 35 और डेप्थ है 2.5, ठीक है। तो हम लोग 50 में से 0 लेके यहाँ पर पहले तो हटा देंगे, इसको 2.5 को 25 कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हो 5, 35 और 25 यानी कि नंबर ऑड में आएगा, तो सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और एक और चीज़ क्या होगा, 25 का मल्टीपल होगा, तो आप देख सकते हो 25 का मल्टीपल ए और सी नहीं होता, क्योंकि 25 का जो भी मल्टीपल होता है उसके लास्ट के 2 डिजिट्स या तो 25 होते हैं या तो 50 होते हैं या 75 या 00 होंगे। तो बेसिकली आप देख सकते हो एक ही ऑप्शन मिल रहा है जो है 10 का बी, ठीक है। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग रफ में करेंगे। तो इसमें बेसिकली कहा गया है आपको कि 16 men कैन पेंट 15 वॉल्स इन 45 days और हाउ मैनी डेज कैन 20 men पेंट 20 वॉल्स। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे 16 men 15 वॉल्स एंड डेज कितने 45, ठीक है।
और 20 उसके बाद दिया है 20 men, 20 वॉल्स एंड डेज है x। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 45/x इक्वल्स टू जितने ज़्यादा वॉल होंगे, जितने क्या कहते हैं कितने डेज है, तो जितने ज़्यादा आपके मेन होंगे उतने कम दिन लगेंगे, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम लोग लिखेंगे 20/16 इनटू, उसके बाद क्या गया है जितने ज़्यादा वॉल्स है उतने ज़्यादा दिन लगेंगे, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग लिखेंगे 50/20। हम लोग काट देंगे इसको, 15 से काटेंगे, यहाँ पर 3 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 48। 11th का आंसर है सी। आपको ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। उसके बाद वाला जो दिया गया है ये है कॉस्ट प्राइस ऑफ अ आर्टिकल इज 6,450 रुपीज़ एंड सेल्ड ऑन द प्रॉफिट ऑफ 16%। तो यानी कि हम लोग को निकालना है 116% ऑफ 6,450। सीधी सी बात है, पहले तो ज़ीरो डिडक्ट कर देंगे, आप देख सकते हो। ठीक है, आउट ऑफ फोकस हो जा रहा है कई बार, सॉरी फॉर दैट। और 5 से भी डिवाइड करेंगे इसको, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 2 और 9। ठीक है, इसको काटेंगे, छोटा करेंगे, यानी कि 558 मल्टीप्लाई कर देंगे 129 इंटू 58, 8 यानी कि 7 16 और 7 3 2 ऊपर 10 45 4 ऊपर 14 और यहाँ पर 6 2 8 4 7। तो ऑप्शन आप देख सकते हो, जो ऑप्शन है हम लोगों को गिवन है ऑप्शन ए 7482, यानी कि सेकंड का ऑप्शन हम लोग ऑप्शन ए दे देंगे। ठीक है, 12th का आंसर है ए। उसके बाद वाला क्वेश्चन दिया गया है कि एक पंचायत इलेक्शन, इन अ पंचायत इलेक्शन 3 कैंडिडेट्स वेर देयर इन द फ्रे। The losing candidates got equal number of votes and winning candidate got the rest of the two got collectively। यानी कि बोला गया है जो जो लोग हारे हैं उन्हें एक ही नंबर का वोट मिला है, यानी कि वो बराबर है, और जो जीते हैं उन्हें उन दोनों के सम का वोट मिला है। यानी कि बेसिकली हम 1500 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो विनिंग का हम लोग को वोट मिल जाएगा, यानी कि 750 वोट्स हम लोग को मिले हैं। बेसिकली विनिंग पार्टी जो है उसे 750 वोट्स मिले हैं। तो 13 का ऑप्शन आएगा ए। ठीक है, उसके बाद वाला जो है शॉपकीपर वांट्स टू सेल 2700 वर्थ ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, बट उसके पास ऑप्शन है कि वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे, ठीक है, या फिर एक सिंगल डिस्काउंट दे 25% का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिला के उसका सिंगल डिस्काउंट कितना होता है। तो 10 + 15 होता है 25, और 10 × 15/100 होता है 1.5, जो माइनस होगा 25 से, दैट मीन्स 23.5 और 25, यानी कि उसको बेसिकली सक्सेसिव डिस्काउंट देने से लॉस हो रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट देने से प्रॉफिट हो रहा है और नॉर्मल डिस्काउंट देने से लॉस हो रहा है। तो कितने परसेंट का कितना रुपए का डिफरेंस हो रहा है, यानी कि 1.5% ऑफ 2700, यानी कि हम लोग इसको काट देंगे 27 यानी कि 81 × 5/100/10, यहाँ करेंगे 405, यानी कि 40.50 पैसा, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ऑप्शंस मार्क है, बट फिर भी मैं आपको उसी प्रोसेस में दिखा रहा हूँ जिस प्रोसेस में मैंने फर्स्ट टाइम खुद ही सॉल्व किए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से मार्क है तो प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर मेरे लिए इजी है आपके लिए टफ होगा। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है ये बेसिकली एकदम ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत लोग इसको डायरेक्ट प्रोसेस में करेंगे, बट मैंने एक चीज़ नोटिस किया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आप देखिए, इसमें दिया गया है, एक नंबर दिया गया है आपको 8675123, उसका क्वेश्चन जो है वो है 3361 एंड उसका रिमाइंडर है 3485। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपको नंबर दिया गया है पहले उसमें से हम लोग रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो नंबर है 8675 एंड 123,
इसमें से हम लोग रिमाइंडर को माइनस कर देते 34, 85, यानी कि यहाँ पर 13 में से 5 किया तो 8, 11 का 3, यहाँ पर 0 यानी कि 6 और 1, 7, 6, 8। अब इसको देखिए, इसको आप या तो डायरेक्ट इससे डिवाइड कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो मेरा एक आदत है कि मैं हमेशा इस नंबर को ना चेक करता हूँ कि ये वेदर 3 से डिविजिबल है या 5 से डिविजिबल है। तो मैंने भी बाई चांस इसको चेक कर लिया था कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो मैं देखता हूँ कि 3 कट रहा है, 6 कट रहा है, 6 कट रहा है, यहाँ पर ये कट जा रहा है, 8 + 1 कट जा रहा है, 7 + 8, 15 वो भी कट जा रहा है। तो मैं ऑप्शन में एक बार चेक जब मैंने किया तो यहाँ पर मैं ये देखता हूँ ये 3 का डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर जब चेक करता हूँ ये भी 3 का डिविजिबल नहीं था, और ये जब देख रहे हो ये भी 3 का डिविजिबल नहीं था, बट ये जब आप नोटिस करोगे ये 3 का डिविजिबल है। तो बेसिकली उसी बेसिस पे आप डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो। अगर आपको आदत है कि डिविजिबल चेक करने का तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है CGL का, CHSL का। ये बेसिकली क्वेश्चन आता है हमेशा कि एक सर्कल दिया गया है, उसमें रेडियस है, उसके साथ 2 टेंजेंट कनेक्ट हुए हैं, टेंजेंट में एक नाम दे रखा है। तो हम लोग इसी के साथ जाते हैं। इसमें नाम दे रखा है R नहीं, A, B और R, ठीक है। आपको हमेशा ये एंगल दे दिया जाएगा, कभी आपसे पूछ लिया जाएगा ये एंगल कितना है या फिर ये एंगल कितना है। तो हमेशा याद रखना, अगर ये एंगल आपको यहाँ पर गिवन दिया गया है 70, तो ये 70 है, यानी कि ये एंगल जो होता है ये प्लस ये इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। तो इसको 180 से माइनस करोगे तो ये निकल जाएगा 110। यहाँ पर मैंने आंसर मार्क गलत किया था, इसका आंसर होगा 110, ठीक है। और ये जो ऊपर का एंगल दिख रहे हैं ये हमेशा इसका आधा होता है, यानी कि 35 डिग्री, और नीचे का भी सेम होता है क्योंकि ये एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, ठीक है। क्योंकि दोनों जो साइड्स है ट्राइंगल के वो बेसिकली दोनों जो साइड्स आप देख रहे हो वो बेसिकली रेडियस है सर्कल के। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद वाला क्वेश्चन, ये तो क्यूब का वॉल्यूम क्वेश्चन है, बच्चे लोग भी मुंह पे ही करते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया जो हम लोग को पता है वो है 6a²। 6a² इक्वल्स टू 96 दे रखा है, तो हम लोग उसको 6 से डिवाइड करेंगे, विच इज़ इक्वल्स टू 1 and 6 यानी कि 16। 16 का होल रूट 16 का रूट होता है 4। तो 4 का अब हम लोग को क्या निकालना है, क्यूब रूट, विच इज़ इक्वल्स टू 64। तो 17 का आंसर आएगा ए। तो इसको आपको कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चंस इजी है तो ऐसा मत सोचना है कि ये एग्ज़ाम्स में नहीं आए थे, ये पिछले साल का ही एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं। पिछले साल का सेट थोड़ा इजी आया था, मैंने आपको पहले भी ये वीडियो में बताया है कि पिछले साल का जो सेट है वो थोड़ा इजी आया था, दैट्स वाई ये थोड़ा इजी है आपके लिए करने के लिए। उसके बाद वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बेसिकली क्यूब रूट सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड दे रखा है। तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड निकालने के लिए फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट इंटू प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो हम लोग देख लेते हैं कितना है। 17 इंटू 8 यानी कि 80 + 56 विच इज़ इक्वल्स टू 136। 136 प्लस 8 इंटू 3 विच इज़ 24 होता है 4 यानी 40 160। 160 प्लस आपका 3 इंटू 17 यानी कि 30 + 21 विच इज़ 211 और उसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 422। इसका आंसर आएगा 18 का डी। उसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया गया है, इसके लिए हम लोग को रफ की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें बेसिकली आपको दिया गया है कि एक वर्कर का एवरेज इनकम है पूरे वीक का, दैट इज़ 180 रुपीज़। तो पूरे वीक का 180 है यानी कि 700 प्लस 560 विच इज़ इक्वल्स टू 1260 रुपीज़, ठीक है। और अब हम लोग इसका बाकी इनकम्स के सम कर लेंगे। तो बाकी इनकम के सम्स कर लेते हैं हम लोग। 115, 212, 170, 165, 185, आउट ऑफ फोकस नहीं, 185 एंड लास्ट वाला कितना है 225। सम कर लेते हैं 5 यानी कि 4 5 है इसमें,
और प्लस 2 यानी कि 22, 2 ऊपर 8, 8, 9, 15, 15 और 2 और 8 10 यानी कि 25 और 2 27, 7। अब तो यहाँ पर मिल ही जा रहा है, यहाँ पे 7 और 2 यानी कि 8 और यहाँ पर आपने एक दिया था 15 यानी कि 8। 188 इसका आंसर है और ज़्यादा दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले ही इसको जब देख सकते हो तो पहले ही मार्क कर दीजिए। टाइम जहाँ पर भी आपको मिले सेव करने का आप बिल्कुल कोशिश करिए वहाँ पर सेव करने का। ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस में ज़्यादा थीसिस लिखने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम्स में आपकी थीसिस देखने के लिए कोई बैठा भी नहीं है। एमसीक्यू क्वेश्चन है तो 30 सेकेंड्स ही यूटिलाइज़ करने की कोशिश कीजिए, उससे ज़्यादा मत लीजिए। इसमें दिया है टाइम टेकन 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन टू एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर टू क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली हम लोग को देखना है 180 मीटर ये 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे कितनी देर में कवर करता है। तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड्स में। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग ये 3 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर 18 का 3 यानी कि 10 बचता है, 5 से कटेंगे 2 और यहाँ 6 यानी कि 12 सेकेंड्स बचेंगे। 12 सेकेंड्स में ही कवर करेगा, तो 20 का ऑप्शन है बी। 20 का ऑप्शन है बी। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत लोग एलिगेशन से करते हैं, बहुत लोग बहुत ही प्रोसेस से करते हैं, बट मैं आपके लिए एकदम सिंपल ही प्रोसेस रखता हूँ। इसमें दिया गया है 49 लीटर ऑफ अ मिल्क सॉल्यूशन जिसमें से है 63% मिल्क है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 63%। इसको सॉल्व मत करना, बिल्कुल भी सॉल्व मत करना। 63% मिल्क है और इसमें दिया गया है अगर इसको 70% हम लोगों को मिल्क परसेंटेज को करना है तो हम लोगों को बेसिकली कितना मिल्क ऐड करना पड़ेगा। तो 63 इतना मिल्क है, इसमें हम लोग x प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें पानी कितना है, ठीक है। पानी इसमें बेसिकली है 37% ऑफ 49, ठीक है। इतना इसमें पानी है। अब इसमें जब हम लोग इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो रेशियो आता है आपका 70/30, ठीक है। काट देते हैं, इस तरफ ले आते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 63 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है आपका 180 और 189 इंटू 49। आपको मैं फिर से कह रहा हूँ इसको मल्टीप्लाई, मतलब इस चीज़ को मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, देखना आपके लिए थोड़ा इजी होगा। और यहाँ पर 3 से 3x, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 37 को तो बेसिकली आता है 210 और 259 इंटू 49/100, ठीक है। क्या मैंने कहीं कुछ गलत किया? नहीं गलत किया, चलो बहुत बढ़िया बात है। इसको इस तरफ ले आएंगे, माइनस करेंगे। बेसिकली हम लोग को यहाँ पर 189 को इससे माइनस करना है तो हम लोग माइनस करके देखते हैं तो यहाँ पर 20 और यहाँ 70 ही बचता है। 70 इंटू 49/100, ठीक है, 1 कटा और यहाँ पर 3 आ गया यानी कि 30 हो गया। और 49 मतलब ये 7 का क्यूब है तो 343/30। यहाँ देखते हैं कितना आता है 1, उसके बाद भी फिर 1 से कटेगा और ऊपर 13 बचेगा, 30 बचेगा आंसर, यानी कि 21 का ऑप्शन हो गया ए। उसके बाद वाला क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको वैल्यू दिया गया है x + y + z = 0 तो बेसिकली इसका आंसर 0 ही आता है, क्योंकि इस = x + y + z, फिर उसके बाद फॉर्मूला कंटिन्यू होता है मल्टीप्लाई होकर, तो इसका आंसर डायरेक्टली आप 0 लिख दीजिए, ठीक है। तो बस यही तक था, ये सॉल्व हमने किया। हम लोगों ने बातें की तो ज़्यादा टाइम लिया, पर अगर हम लोग बात कम करते और सॉल्विंग पे ज़्यादा प्रैक्टिस करते तो और भी कम टाइम लगता। तो यही था बस। होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। हैव अ गुड डे।